हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 को आपका पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है खंड आ, हम कक्षा 5वीं के छात्रों के पूरे बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और यहाँ पे आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ विद्यालय का नाम, और यहाँ आपको कक्षा 5 डाल देनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें भी आप रीड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फूंक कर बजाया जाता है, यानी कि जिसमें हम हवा से अपने मुंह से फूंक करके बजाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर पे दी गई है बांसुरी। यहाँ पे बांसुरी का चित्र है, लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बांसुरी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, तापमान खालिस्तान से मापा जाता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र कहाँ का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे हैं और आगे इसमें अंदर जंगली जानवर हैं, तो ये चिड़ियाघर का चित्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगला है क्वेश्चन आपका, वाहनों के प्रदूषण से हमारा वातावरण अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, इसे कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, पैदल चलना अथवा साइकिल का प्रयोग करना, जिससे प्रदूषण कम हो, ऐसा कदम आप उठाएंगे। खाने से पहले भोजन फूंक कर ठंडा कर लिया जाता है ताकि जीभ ना कटे, खून बहे, संक्रमित हो, जले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जले, जीभ ना जले इसलिए खाने को ठंडा कर लिया जाता है। अगला है, ठंड के दिनों में तापमान गर्मी के दिनों से कम होता है, तो यहाँ पे आप कम आंसर भर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन है आपका, मकान बनाने में प्रयुक्त औजार है, तो वो है खुरपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आगे देखेंगे। चित्र में दिखाए गए कीट की कुछ विशेषताएं। तो ये रेशम कीट नामक चित्र है, जिसका उपयोग, यानी कि इसकी विशेषता ये है कि इससे रेशम प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, धान और आलू में अंतर आपको बताना था। तो धान की फसल जो है धान की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, आप ये लिख सकते हैं। और फसल यानी कि आलू की फसल को अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। और धान की फसल में जो फल होते हैं, यानी कि उसमें जो बीज होते हैं धान के, वो ज़मीन के ऊपर उगते हैं, जबकि आलू की फसल यानी आलू के जो फल होते हैं आलू, वो ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें अंतर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब हम कपड़े धोकर सूखने डालते हैं तो वे सूख क्यों जाते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का, आप इसे अच्छी तरीके से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीने के पानी को कहाँ साफ करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है और यह क्यों जरूरी है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, आप इसी प्रकार से इसका आंसर अपनी वर्कशीट में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका, अपने सपने में एक ऐसा घर सोचा है, उसे सोचकर बताइए। वह यहाँ पर लिखिए कैसा हो वह घर, और उसमें आपके साथ कौन कौन रहेगा वह भी लिखिए। तो यहाँ पे आप जैसा भी घर चाहते हो अपने सपने का, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख दिया है, मेरा एक बड़ा सा घर हो जिसके बाहर एक सुंदर सा फूलों का बगीचा हो, घर में ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध हों, और जो जो भी आपके घर में रहना चाहते, मतलब मैं और मेरे मम्मी पापा भाई बहन और सब परिवार वाले, तो वो यहाँ पर रहेंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराने नोट और नए नोट में अंतर पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे आप अंतर लिख देंगे, यहाँ पे अंतर मैंने लिख दिए हैं इसमें। यानी कि पुराने नोट में जो है महात्मा गांधी की फ़ोटो एक तरफ है साइड में बाईं ओर, तो यहाँ पे नए नोट में महात्मा गांधी की फ़ोटो जो है बीच में है। इसमें स्वच्छता को दर्शाने वाला चश्मा नहीं है, और जबकि नए नोट में स्वच्छता को प्रदर्शित करने वाला चश्मा है, और इसमें लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। चलिए हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका है, बत्सल के स्कूल में एक मज़ेदार घटना घटी, वह उसे अपने पिताजी को सुना रहा है, सोचिए और लिखिए वह मज़ेदार बात क्या हो सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो बात हो सकती है अनुमान लगा के कहानी बना दी है, तो आप इसे अपनी वर्कशीट में इसी प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ चींटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पे मीठा कुछ डला है मिठाई जैसा। आपने हमेशा देखा होगा
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, इसके कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो चित्र दिखा करके। चींटी कितनी देर में आती है? तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे चींटियाँ आने लगती हैं, लगभग 2 मिनट में। क्या एक चींटी सबसे पहले आई या फिर पूरा झुंड आ गया? तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे कि पहले एक चींटी आई और फिर उसके बाद धीरे धीरे और चींटियाँ भी आ गईं। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? तो चींटियाँ खाने की चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं लुढ़का कर ले जा रही हैं, ऐसा हो रहा है आपके कुछ मीठा डालने पर नीचे। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? वे उस जगह से एक उस तरफ जाती हैं जहाँ एक ज़मीन में एक छोटा सा छेद है, यानी कि बिल है उनका, उस तरफ वो भागती हैं। क्या चींटियाँ कतार में चलती हैं? हाँ, चींटियाँ बिल्कुल एक दूसरे के पीछे लंबी कतार बना करके चलती हैं। तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, पूरी वर्कशीट का जो पर्यावरण अध्ययन जो आपका सब्जेक्ट है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।